नमस्कार सर। कैसे हैं आप सभी? एकदम दमदार। वाह! बिल्कुल, मैं भी आप सबकी तरह बिल्कुल दमदार हूँ, एक्साइटेड हूँ और आज आप सभी लोग सुबह-सुबह की मीटिंग में उपस्थित हैं। इससे यह साबित हो जाता है कि कहीं न कहीं आने वाले भविष्य के आप सभी लोग क्राउन एम्बेसडर हैं और जिस उद्देश्य से हम आज इस ज़ूम मीटिंग पर उपस्थित हैं, जिस नॉलेज को लेने के लिए हम उपस्थित हैं, उस नॉलेज को देने के लिए जिन व्यक्ति को आज आमंत्रित किया गया है, वो एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी हैं और जब से जॉइन हुए हैं, तब से बिल्कुल दमदार कमिटमेंट के साथ में इस बिज़नेस को रन कर रहे हैं और सर ने आने वाले 2 साल के अंदर ही डायमंडशिप अचीव करने का सर ने अपने से वादा किया है और ऐसे व्यक्ति को बुलाने के लिए मैं आप सभी की सहायता चाहता हूँ। क्या आप सभी सहायता करने के लिए तैयार हैं? यस। बिल्कुल, जब मैं उनको बुलाऊँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी दमदार तालियों के साथ में उनका स्वागत करें और उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने साथ डायरी पेन लेकर बैठें। तो मैं ज़्यादा देरी न करते हुए ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी को मैं आमंत्रित करता हूँ। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर गोविंद चालीसे सर ऑन द ज़ूम पैनल। जोरदार तालियाँ। वेलकम सर। वेलकम। थैंक यू सो मच सर जी, इतने अच्छी तरह से मुझे मंच पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे साथियों, राधे राधे सर। कैसे हैं आप सभी? दमदार। और आप सभी की तरह मैं भी अच्छा हूँ, दमदार हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ज्यादा समय इधर उधर की बात ना करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आना चाहूंगा। आज मुझे 3 प्रश्न मिले हैं कि लोग क्या कहेंगे, कभी भी मिलने जाएंगे तो लोग मिलने से कतराएंगे, और मैं तो यह बिजनेस कर लूंगा, मैं तो ज्वाइन हो जाऊंगा, लेकिन मैं लोगों को राजी नहीं कर पाऊंगा। और तीसरा प्रश्न यह है कि यह तो टोपी पहनाने का धंधा है। भैया तुम्हें किसी ने टोपी पहना दिया और तुम हमको टोपी पहनाने चले आए। इस तरह से लोग पूछते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों का आज मैं उत्तर देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रश्न पे आता हूँ मैं, लोग क्या कहेंगे, और कहीं भी मिलने जाएंगे तो लोग मिलने से कतराएंगे। जब वह प्रश्न पूछे तो हमको तुरंत उनके उसके बाद ही उनसे प्रश्न पूछना है कि सर यह बिजनेस कैसा लगा आपको, और सर इस बिजनेस से खूब पैसा कमाया जा सकता है। सर थोड़ी देर लोगों को छोड़ देते हैं, लोगों को साइड में रखिए, आप अपने दिल के बात बताए कि क्या यह बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोगों की कहने 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 में आपकी भलाई है या आपकी दिल की सुनने में आपकी भलाई है। तो सामने वाला बोलेगा जी जरूर, अपने दिल की बात सुनने में है आपकी भलाई है। तो सर आपकी जब दिल की बात सुनने में भलाई है तो सर आप अपनी दिल की बात सुनिए, और जो आपके प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पे आते हैं। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता था। इस और इससे ज्वाइन होने के बाद मेरे महागुरु जियों से, मेरे अपलाइनों से जब मुझे यह पता चला कि यह बिजनेस में लोग क्या कहेंगे, तो लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। आप चाहे कुछ करे, कुछ भी करे आप, लोग तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। और सर आप महात्मा गांधी को तो जानते ही है, जब उन्होंने आजादी की जंग शुरू करी तो उनको भी लोगों ने कुछ ना कुछ तो कहा, और उन लोगों की बातों में आकर महात्मा गांधी जी, अरे लोगों ने कहा है छोड़ देते, बल्कि आज छोड़ देते तो। और हमारे नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं, उनके ठाव ठाव में पुतले जलाए जा रहे हैं, लोग अनेक बात कर रहे हैं। क्या सिर्फ लोगों के कहने से हमारे मोदी जी अपना काम करना बंद कर दे?
और सर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जो जसवीर सर है, हमारे जो माधव सर है, आज उनके 30 लाख से अधिक और उससे भी बड़ी टीम है। और उनको भी जब उन्होंने भी स्टार्ट किया तो उनको भी लोगों ने कहा, और उनकी बातों में आ करके हमारे जसवीर सर, हमारे माधव सर, हमारे विजयपाल सर, सत्यवीर सर, वह भी अपना अगर काम करना छोड़ देते तो सर हर सफल व्यक्ति की आलोचना और विरोध हुआ है। बिना लोगों के विरोध हुए कोई भी सफल हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा सर। एक पंडित जी थे, पंडित जी गए कहीं जजमानी करने और उनको दानों में एक मिली बकरी। और पंडित जी उस बकरी को कांधों में लाद कर बड़े आराम से मस्ती से आ रहे थे। 5-6 लोग जो गुट बना कर बैठे, उन्होंने देखा, अरे पंडित जी तो बकरे लेके जा रहे, बकरी को कंधे में लाद कर जा रहे। अब ये बकरी को उनको घर तक पहुंचना देना ही नहीं है हमें। पंडित जी ये बकरी प्राप्त करे या सफलता प्राप्त करे, या हमको कतई होने देना नहीं है। हमको कुछ ना कुछ कह करके इनको रोकना ही पड़ेगा। वो बकरी को हमको हासिल करना है, पंडित जी को नहीं देना है। तो पंडित जी जा रहे थे आगे, उन्होंने थोड़ा अपनी मीटिंग बसी, थोड़ा बात बनाई अपना, और जगह जगह जाकर वो बैठ गए। पंडित जी जा रहे थे अपने घूमने, पहला व्यक्ति आया, बोला पंडित जी राम राम। पंडित जी बोले राम राम भाया, कैसे हो? उसने बोला मैं तो एकदम ठीक हूँ, लेकिन पंडित जी आप तो ब्राह्मण है, आज अब ब्राह्मण देवता होकर के आप आज पीठ में कुत्तों को लाद के जा रहे हो। पंडित जी बोले अरे भाया क्या बोल रहे हो, ये कुत्ता नहीं है, ये तो बकरी है। मेरे को आज ही पूजन में मेरा जजमान बहुत खुश हुआ, दक्षिणों के साथ में मुझे बकरी दी है। उसने बोला पंडित जी क्या बात कर रहे हो, आप तो कंधे में कुत्तों को लाद कर जा रहे हो। अरे आप कुत्तों को ला दे या गधे को ला दे, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने जो देखा वो कह दिया, बाकी आपकी इच्छा। राम राम पंडित जी करके वो चला गया। और पंडित जी फिर आगे बढ़ने लगे। आगे दूसरा व्यक्ति भी बैठा था, वो आया, बोला पंडित जी राम राम। पंडित जी सेम प्रोसेस, राम राम किया। बोले अरे ब्राह्मण देवता आप कंधों में क्यों आज कुत्तों को लाद के जा रहे हो? आपको तो कुत्तों को ऐसे छूना भी शोभा नहीं देता, और आप कुत्ते को कंधों पे लेकर के जा रहे हो। बताओ कितने लोग क्या कहेंगे आपके बारे में? यह देखेंगे तो लोग आपसे क्या बोलेंगे पंडित जी? अरे आप पंडित जी बोले नहीं भाया, ये बकरा नहीं है, कुत्ता है। एक कुत्ता नहीं है, ये बकरा है। तो वो बोला आप गधों को डालो, कुत्तों को डालो और किसी और को डालो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने जो देखा वो बोल दिया। वो भी राम राम पंडित जी करके आगे चला गया। अब पंडित जी के मन में संशय होने लगा कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं तो बकरे को लेके जा रहा हूँ और लोग कुत्ता बोल रहे। कभी पंडित जी इधर देख रहे थे, अरे मेरे कंधे में क्या है, कहीं सच में कुत्ता तो नहीं है? और इसी संशय में होते होते दुविधा में पड़ के वो पंडित जी आगे बढ़ रहे थे, और एक व्यक्ति मिला, बोला पंडित जी राम राम। पंडित जी ने राम राम करी। उसने भी यही बताया कि पंडित जी आप कुत्तों को लाद के जा रहे हो। पंडित जी ने उसे समझाया ये कुत्ता नहीं बकरी है, लेकिन आप जो भी कुछ रखो, हमें कोई मतलब नहीं। वो भी आगे बढ़ गया। अब पंडित जी का वो संशय बढ़ने लगा एकदम से। वो देखने लगे ये सच में कहीं कुत्ता तो नहीं है, कहीं ये भेष तो नहीं बदल रहा है, ये और कुछ तो नहीं दिया मुझे कहीं दान में। आगे जा रहे थे, एक व्यक्ति मिला, खुद पंडित जी ने पूछा, अरे भाया तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें मेरे कंधों पे क्या दिख रहा है? उस व्यक्ति ने बोला कंधों पे क्या दिखेगा, आप तो कुत्तों को लाद के जा रहे हो। अब पंडित जी के संशय यकीन में बदल गया। पंडित जी ने तुरंत अरे राम राम बोल के वो कुत्ते को, वो बकरा का जमीन में फेंक दिया, और पंडित जी आगे बढ़ गए। अब भैया आप लोग मुझे यह बताए कि पंडित जी जब पता था बकरी है तो देख रहे थे, तो लोगों की बात
बातों में आकर वो बकरे को छोड़ना भलाई था या लोगों की बातों को अनसुनी करने में पंडित जी की भलाई थी? जी बिल्कुल, लोगों की बातों को अनसुनी करने में और अपना हित जिसमें है वो देखने में पंडित जी की भलाई थी। तो ऐसा ही दोस्तों, लोग तो कुछ न कुछ आपसे कहेंगे ही। अरे लोगों ने कहा भगवान को नहीं छोड़ा, बोले रामचंद्र जी को, अरे तुमने ऐसी पत्नी को ये बेघर कर दिया, ये ऐसा वैसा, माता सीता को नहीं छोड़ा। और भैया आप और हम तो इंसान है, वो कहाँ छोड़ेंगे इंसानों को। अरे यह बात आप गांठ बांध लो भैया कि जो लोग यह लोगों की बात को सुन के अनसुना करके छोड़े है और अपना हित देख करके छोड़े है, वही असफल है। आज जो सफल व्यक्ति उन्हों की पुतला भी फूका जाता है, उनके विरोधी भी होते हैं। आपने यह कभी भी नहीं देखा होगा कि किसी मजदूर की पुतला जलाई गई हो, किसी साइकिल में चलने वाली लोगों की विरोध करी गई हो। जो गरीब लोग है, जो असफल लोग है, उनका कहीं पुतला जला हो तो आप बताएं। तो सर आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, ये बहुत बढ़िया कार्य है। और लोगों की नहीं, अपनी दिल की सुनिए। भगवान ने आपको सोचने के लिए दिमाग दिए हैं। और आज हम सत्यवीर सर को देखते हैं, वो जूस का ठेला लगाते थे, आज 30 लाख से अधिक उनकी बहुत बड़ी टीम है, वो आज डायमंड है। तो सर एक जूस बनाने वाला डायमंड हो सकता है, वह सफल हो सकता है, तो आप और मैं भी जरूर सफल हो सकता है। बिल्कुल सर, मैं आपके साथ में हूँ। आइए, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मिलकर इस बिजनेस को करते हैं। और पूरी अपलाइन आपके साथ में है और पूरी सिस्टम आपके साथ में है। फटाफट लाइए, आपका आधार कार्ड लाइए और पैन कार्ड लाइए, नंबर से ही बिजनेस को शुरू करते हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर दे सकते हैं लोग क्या कहेंगे। और दूसरे प्रश्नों पे मैं आना चाहूंगा कि मैं तो आप सब ठीक कह रहे हो, सही कह रहे हो, लेकिन मैं ज्वाइन हो जाऊंगा, लेकिन मैं लोगों को राजी नहीं कर सकता। तो उनसे बोलना है, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता था शुरू में, लेकिन जब मुझे अपलाइनों ने बताया, अपने महागुरुजियों ने बताया, तब मुझे यह पता चला कि यह काम तो लोगों को राजी करने का काम ही नहीं है। यह बिजनेस लोगों को राजी करने का बिजनेस नहीं है, कतई नहीं है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि सर आप राजी नहीं कर पाएंगे? और इसमें क्या होता है, हम तो, हमारा काम तो लोगों को जानकारियां देना होता है, किसी को राजी करना नहीं होता है। आप अच्छे काम एक किसी की जिंदगी बदलने के लिए जाते हो सर, किसी को कुछ देने के लिए जाते हो। और जो इस समझदार होंगे, जो चतुर होंगे, आपको इतना बोलते ही आप जब प्लान दिखाएंगे तो करेंगे तुरंत, तो उसके बाद आपको आपसे जुड़ जाएंगे। लेकिन जिसे करना ही नहीं है, जिसे ज्वाइन ही नहीं करना है, और उनको हमें राजी करना भी नहीं है, जो सफल होना चाहते हैं, जो महत्वाकांक्षी लोग होंगे, और वो आपसे जुड़ जाएंगे। और सर ये कह रहे हैं कि आप पहले ही कह रहे हैं कि मैं लोगों को नहीं जोड़ पाऊंगा। तो सर इसे यह पता चलता है कि आपकी जो आत्मविश्वास है वो बहुत कम है। और सर देखिए, हमारे यहाँ तो आत्मविश्वास को भी बढ़ाने का काम किया जाता है और मिलकर काम किया जाता है। अकेले कोई सफल नहीं होता है, संगे शक्ति कलौ योगे, और मिलकर के काम करते हैं सर। कोई बात नहीं, हम लोगों को राजी करना नहीं, हमें जानकारियां देना होता है, और जिसको जुड़ना होता है वो जुड़ जाते हैं। और सर आप जानते ही है, 10/7/4/1 की रूल तो हर कहीं लागू होती है। आप 10 लोगों को बताएंगे, 7 सुनेंगे, 4 हाँ करेंगे, यार एक बंदा ज्वाइन करेगा। किसी भी क्षेत्र में आप देख लो, स्कूल में ही देख लीजिए, सर पढ़ा रहे होंगे तो सारे के सारे ध्यान नहीं दिए होते, इसलिए सारे के सारे फर्स्ट नहीं होते। और दूसरा, अब कथा की ही बात करते, कहीं भगवत कथा चल रही होगी, रामायण चल रही होगी, कहीं कुछ चल रहा होगा, प्रवचन चल रहा होगा, तो वहाँ 50-100 लोग होंगे, तो 50 लोग इधर उधर की गप्पे मार रहे होंगे। अरे तो तुम कैसे क्या कर रहे हो, इधर क्या कर रहे हो, अभी ये मेरा बेटा तो इतना, तुम्हारा बेटा क्या है, वो इधर उधर की बातें कर रहे होंगे। और जो 20 लोग होंगे वो अपनी नीड पूरी कर रहे होंगे भैया।
और जो बाकी 2-4 लोग होंगे वही कथा जो ज्ञान होता है, वास्तविक ज्ञान होता है, वह लेने आए होते हैं सर। इसमें भी यह रूल लागू होता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। मिलकर काम करेंगे, हम आपके बिल्कुल साथ में है, सिस्टम आपके साथ में है, आपको चिंता लेने की कोई बात नहीं है, अकेले काम नहीं है। बिल्कुल सर आइए, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, बिल्कुल इस काम को शुरुआत करते हैं। इस तरह से हम लोगों को समझा सकते हैं। और फील्ड में जब उतरते हैं तो यह तो आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा कि तीसरा जब प्रश्न है, भैया तुमको ये तो टोपी पहनाने का धंधा है, तुमको किसी ने पहना दिया, तुम हमको पहनाने चले जाएंगे। बहुत ज्यादा लोग कहते हैं, है ना। जो समझदार होते हैं तो वो नहीं कहते हैं, कोई बात नहीं, और जिसके पास ज्ञान नहीं होती वो कह जाते हैं। तो बिल्कुल अपने होठों पर 2 इंच की स्माइल को रखते हुए उनको जवाब देना है, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह बिजनेस तो ये तो टोपी पहनाने का ही धंधा है, और मैं आज आपको टोपी पहनाने के लिए ही आया हूँ। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टोपी की विशेषता क्या है। सर इस टोपी को पहन करके आज लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। इस टोपी को पहनकर ही एक साइकिल चलाने वाला आज BMW में सवारी करता है। इस टोपी को पहन करके ही जिसके पास कुछ नहीं था आज उसके पास सब कुछ है। और सर ये मैं तुक्के नहीं फेंक रहा हूँ, मैं आपको फुल प्रूफ के साथ दिखाना चाहता हूँ। हमारे सत्यवीर सर को देखिए, तुक्के नहीं मार रहा हूँ, मैं फुल प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। वो एक जूस के ठेला लगाते थे, आज वो इसी टोपी को पहन करके आज वो BMW में चलते हैं। उन्होंने सारे परिवार के हर किसी की आवश्यकता की पूर्ति करते, एक रॉयल्टी की जिंदगी जी रहे, लग्जरी जिंदगी जी रहे सर, इसी टोपी की वजह से। यह टोपी ऐसा है, क्या बताऊं सर, इस टोपी की विशेषता में आपको क्या बताऊं। ये मंच देता है, माला देता है, माइक देता है, सब कुछ देता है, मान सम्मान देता है। और ऐसा टोपी जो जिसकी चौगुनी विकास करता है, इस टोपी पहनने से सर ऐसा टोपी मिले तो मैं तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हजारों बार ऐसी टोपी पहनना चाहूंगा। 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 7 जन्म इस टोपी को पहनना चाहूंगा और लोगों को भी पहनाना चाहूंगा। ये टोपी जो हर गर्मी में काम आती है, ठंडी में काम आती है, बरसात में काम आती है, ऐसी टोपी। और सर आपको भी यह टोपी पहनने देर नहीं करना चाहिए, आपको भी यह टोपी जरूर पहननी चाहिए। यह बिजनेस टोपी आप भी जरूर पहनिए। तो सर लोगों को भी छोड़ दीजिए और सब कुछ छोड़ दीजिए। सब बात आपको, सब आपके प्रॉब्लम क्लियर हो गए। और कोई दिक्कत है तो बताइए सर, नहीं तो आइए मैं आपका निमंत्रण करता हूँ, मिलके काम करते हैं। बिल्कुल सर मैं आपके साथ में हूँ और पूरी सिस्टम आपके साथ में है। तो आइए सर, इसको आज हम शुरुआत करते हैं, जिंदगी को धारा को आज मोड़ देते हैं आज। और जिंदगी हम केवल 2 वक्त की रोटियां ढूंढने आए नहीं है, हम जिंदगी में कुछ करने आए हैं, कुछ बड़ा करते हैं सर। आइए बिल्कुल इस दमदारी के साथ में काम करते हैं। बिल्कुल मैं आपके साथ में हूँ और पूरी सिस्टम आपके साथ में है और पूरी अपलाइन आपको सहायता के लिए तैयार है। दमदारी से काम होगी सर, आइए मिलकर काम करते हैं। इस तरह से मैं आपको निमंत्रण देता हूँ सर बोल के। इस तरह से लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिया जा सकता है। बिल्कुल जैसे मैं शुरू में मुझे समझ में नहीं आया था, वैसे करके लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। तो हमें लोग प्रश्न पूछते हैं तो इसका मतलब यह है कि वह जानना चाहते हैं, ये बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं और लोग प्रश्न पूछते हैं। इससे हम बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल अपने होठों पे स्माइल को रखते हुए हमको लोगों के प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इतने जो भी प्रश्न थे उनके उत्तर जितना मुझे आता था, जितने मेरे दिमाग में आया, जितना मैंने बुक से समझा, जितना मेरे गुरुजी मेरे अपलाइन ने मुझे सिखाया, उतना ही मैं बोला। ये मेरे शब्द नहीं है। तो जो भी बात अच्छी लगे होंगे वह आप ग्रहण करें और जो भी बात अच्छी नहीं लगे होंगी वो आप लोग मुझे वापस दे सकते हैं। और मैं तीर्थराज सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर, इतने लोगों के सामने आपने मुझे
बोलने का यह अपॉर्चुनिटी, यह अवसर आपने प्रदान किया। और यही बोलते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा। सभी को राधे राधे, हरि प्रणाम। राधे राधे, हरि राधे प्रणाम। राधे, हरि प्रणाम। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और देखिए आज हमारे गोविंद सर ने कितनी भली भांति प्रकार से तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। कहते हैं हित अनहित पशु पक्षी जाना। जब हम किसी के पास जाते हैं तो ऐसा होता है कि किसी की समझ में आता है, किसी के में नहीं आता है, मगर पंडित जी की तरह हमें किसी की बातों में नहीं आना कि बकरी को कुत्ता समझ के फेंक दें। तो आज सर ने इस कविता के माध्यम से बहुत अच्छा समझाया है और रामचंद्र सर ने भी बहुत अच्छी एंकरिंग की है। तो आज मुझे मंच संचालन का काम दिया गया है। तो आइए आज की बेला में सभी को राधे राधे।